नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इससे पहले की वीडियो में हमने जनजातियों का विस्तृत अध्ययन पढ़ा था और अब उसके आगे हम अगला टॉपिक जो है अनुसूचित जनजाति संबंधी संवैधानिक प्रावधान है, इसको पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल में छत्तीसगढ़ के भूगोल का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ की जनजाति हो चुका, ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, और इसके साथ साथ भारतीय संविधान का भी वीडियो चल रहा है, तो आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज हम अनुसूचित जनजाति संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4, इसके अंतर्गत जनजातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 15 क्या है, आपको पता ही। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रावधान किया गया है, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। परंतु देखिए, इसी में जाति के आधार पर भी भेदभाव को निषेध करता है आर्टिकल 15। परंतु आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में क्या कहा गया है, जनजातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान किया गया है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जनजातियों के लिए विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है 15(4) में। ठीक, तो ये आप सब क्लॉज आपको याद रहेगा 15(4) में। और वही देखिए अनुच्छेद 16(4). तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर, तो समान अवसर प्रदान किया जाएगा सबको। परंतु देखिए सब क्लॉज 4 में इसी में क्या कहा गया है, राज्य को सरकारी नौकरी में जनजाति लोगों को प्रतिनिधित्व देने हेतु आरक्षण का अधिकार है। तो जनजातियों के आरक्षण का अधिकार भी दिया गया है आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में। तो ये देखिए, ये दोनों जो है किसे विभेद करते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, परंतु समानता के अधिकार में जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए सब क्लॉज 4 दिया गया है। चलिए, अगला है अनुच्छेद 23। देखिए, अनुच्छेद 23 जो है सिर्फ जनजातियों के लिए नहीं है, ये हर वर्ग के लिए रहता है। तो 23 और 24 भी किसी वर्ग के हो, अगर उसके ऊपर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बेगार या बंधक मजदूरी किया जा रहा है, तो इन सब का निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। यह जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है बलात्श्रम को। तो बलात्श्रम दिया गया है अनुच्छेद 23 में। अगला है अनुच्छेद 24, इसमें बाल श्रम निषेध दिया गया है। तो बाल श्रम यह भी सभी वर्गों के लिए है, सिर्फ जनजातियों के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए रहेगा अनुच्छेद 23 और 24। तो अगर डायरेक्ट रूप से देखें तो ये नहीं है, इनडायरेक्टली है, सभी के लिए काम करता है। तो इस प्रकार जनजातियों के लिए भी यह प्रावधान काम करेगा। अब अगला देखिए अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है विशेष अधिकार। तो इसमें देखिए, अल्पसंख्यकों के अलावा इसके अंतर्गत किसी भी वर्ग, अनुसूचित जनजाति यहाँ लिखा हुआ है, या अनुसूचित जनजाति ना होकर किसी भी वर्ग के लिए हो, अगर कोई वर्ग अपने विशेष भाषा, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उनको अपने भाषा, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारत के किसी भी वर्ग के नागरिकों को भाषा, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। और देखिए अनुच्छेद 46 में, यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा देगा। तो शैक्षणिक और आर्थिक विकास की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है जनजातियों से संबंधित। अगला है अनुच्छेद 164। इसके अंतर्गत जनजाति समाज के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का समावेश किया गया है 164 के तहत। 164 के सब क्लॉज ए में दिया गया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो इन 4 राज्यों में, अनुसूचित क्षेत्रों में के राज्यों में जनजाति मंत्री के प्रावधान का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। इन चारों राज्यों में जनजाति मंत्री का प्रावधान का उल्लेख किया गया है 164A में। उसके बाद है अनुच्छेद 244। इसके तहत जनजाति क्षेत्र में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था किया गया है। तो स्वशासन की व्यवस्था कौन सा है, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244। तो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वो जो इसमें आता है 5वीं अनुसूची में आता है। तो इसी के ऊपर जो है सब क्लास ए दिया हुआ है, अनुच्छेद 244 का एक दिया हुआ है, उसमें जो है 5वीं अनुसूची किया गया है, और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आएगा। अनुच्छेद 275, तो इसके अंतर्गत जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था किया गया है। तो वित्त आयोग द्वारा जो है विशेष अनुदान की व्यवस्था किया गया है 274।
सॉरी 2275 आर्टिकल में। अब अगला है अनुच्छेद 330 और 332। तो देखिए 330 के अंतर्गत क्या किया गया है, लोकसभा में आरक्षण दिया गया है जनजातियों को अनुच्छेद 330 के तहत, और 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। ठीक, तो सीटों में आरक्षण भी देते हैं लोकसभा और विधानसभा में जनजातियों को। अगला है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत संघ व राज्य सेवाओं के सरकारी नौकरियों में जनजातियों हेतु पद उन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो प्रमोशन में आरक्षण आर्टिकल 335 में दिया गया है। आर्टिकल 365 सरकारी नौकरियों की अगर पद उन्नति होता है तो उन्हें आरक्षण दिया जाता है जनजातियों हेतु। अगला है अनुच्छेद 338A। 338A में क्या दिया है, यह 89वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। तो 89वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था 338A। इसके अंतर्गत क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है 338A के तहत। अगला है 342। तो 342 में राष्ट्रपति का अधिकार है जनजातियों से संबंधित। संघ व राज्य के अनुसूचित जनजातियों से संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार 342 में है। अगला है, इसीलिए राष्ट्रपति को जनजातियों का दत्तक पिता कहा जाता है। दत्तक पिता कहा जाता है क्योंकि उन्हीं का अधिकार है किन जाति को जनजाति घोषित करना, यह राष्ट्रपति का अधिकार होता है। आगे देखिए, आगे है अनुच्छेद 366-25। तो 366-25 क्या कहता है, यह अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भाग या उनमें से युद्ध अभिप्रेत है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। तो देखिए इसमें परिभाषा दिया गया है 366 के 25 में। तो 366 सब क्लॉज 25 में जनजातियों को परिभाषित किया गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि जो जनजाति का लिस्ट दिया हुआ है अनुच्छेद 342 में, वही सभी जो है जनजातियां कहलाएंगे। तो ये 366-25 इसमें परिभाषा किया गया है जनजाति को। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा 366-25 में मिलता है। तो ये है संवैधानिक प्रावधान इन सभी आर्टिकल्स को, और इसमें क्या प्रावधान है इसे आपको याद रखना है। अब चलिए, अब हम जनजातीय अनुसूचित जनजाति जनगणना 2011 देख लेते हैं। तो इससे पहले हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में जनगणना वाले टॉपिक कंप्लीट किए थे, उसमें भी हम जनगणना देख चुके थे। अब इसमें अनुसूचित जनजाति की जनगणना है, उसे विशेष रूप से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जनसंख्या। तो इनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 78,22,902 है जनजाति जनसंख्या छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 38.72 लाख पुरुष है और 39.49 लाख महिला है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ महिलाओं की संख्या अधिक दिख रहा है आपको। तो महिलाओं की संख्या अधिक है तो इनका लिंगानुपात 1000 से अधिक होगा। तो देखिए इनका लिंगानुपात 1020 होता है। तो 1020 इनका लिंगानुपात है, महिलाओं की संख्या ज्यादा इस कारण। ठीक, और अब देखिए इनका प्रतिशत में क्या विशेष है। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 6.2% है। तो ये डाटा बिल्कुल गलत दिया हुआ है यहाँ। तो ये डाटा जो है अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ की लगभग है, उसमें यह छत्तीसगढ़ की जनजाति 78.22 लाख है। तो इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, 6.2 नहीं आएगा, 0.64 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक, तो यहाँ ये डाटा गलत दिया गया है। अगर पूछा जाता छत्तीसगढ़ की जनजाति देश की जनजाति का, तो देश में जनजाति जनसंख्या, तो देश की जनजाति जनसंख्या का पूछा जाता तब इसका डाटा फिर भी यह इतना वैल्यू नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू आता 7.5। तो देश में जितने जनजाति जनसंख्या है उसका छत्तीसगढ़ में 7.5% जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ठीक, तो ये डाटा को याद रखना है। ये 6.2 को आपको याद नहीं रखना है, भले आपको रटाया जाता है 6.2 है करके, परंतु ये नहीं है, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगला है प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजाति जनसंख्या। तो ये याद किए हैं पहले भी, 30.62% ये जो है प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजाति जनसंख्या है। अब अगला देखिए, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान जो है 7वां है, जनसंख्या के आधार पे 7वां स्थान है, और प्रतिशत के आधार पे 8वां स्थान है। तो 7वां जनसंख्या के आधार पे और 8वां प्रतिशत के आधार पे स्थान रखता है। लिंगानुपात देख चुके हैं 1020 है। साक्षरता दर देखें तो 59.09% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 69.67% और महिलाओं की साक्षरता 78.76%। और राज्य में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण गोंड जनजाति को राज्य की सबसे प्रमुख जनजाति भी कहते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय जनजाति गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां 161 उपजातियों में विभाजित है। तो देखिए ये डाटा को 100
सॉरी 42 प्रकार की जनजातियां। तो देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जनजातियों की समुदाय की जो सूची पढ़ा है उसमें हमें 43 प्रकार की जनजाति दिया गया है। तो 43 प्रकार की जनजाति अगर आप कहीं से भी ढूंढेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में आपको ऑफिशियल रूप से नहीं मिलेगा कि 43 प्रकार की जनजाति है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए छत्तीसगढ़ में जनजातियों के एक प्रकार, तो अभी भी आपको 42 प्रकार की जनजाति लेना है। तो क्योंकि अभी 2024 का ही मैं डाटा देखा हूँ तो उसमें भी यही 42 प्रकार की जनजातियों का ही वर्णन दिया गया है। इस बुक में 43 प्रकार की जनजातियां दिया है, उस लिस्ट को देख सकते हैं, परंतु अभी भी जो है 42 प्रकार की जनजातियां हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको 42 प्रकार को ही आंसर लेना है। तो 42 प्रकार की जनजाति 161 उप समूहों में विभाजित है, जिनमें गोंड जनजाति का सर्वाधिक 41 उपजाति भारत में है, किंतु छत्तीसगढ़ में 30 उपजातियां हैं। तो टोटल 41 उपजाति है गोंड का, और छत्तीसगढ़ में इसकी 30 उपजातियां निवास करती है। प्रदेश के कुल जनजाति जनसंख्या का 42,98,404 गोंड जनजाति है। तो गोंड जनजाति की जनसंख्या 42,98,404 है, जो राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 56% है। तो 56% गोंड जनजाति अकेला रखता है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 17.57% भी है। तो 17.57 राज्य का है गोंड जनजाति और 56% कुल जनजाति का है। अगला चलिए, मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजातियों की प्रमुख निवास रखती है। तो सबसे ज्यादा उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास रखेंगे। बस्तर को जनजातियों को भूमि कहा जाता है। बस्तर है जनजातियों की भूमि। जसपुर जिलों में जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। जसपुर जिले में एक सामान्य संस्कृति जनजाति की विशेषता है, सामान्य संस्कृति अपनाते हैं। राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां आधी से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। तो आधे से 10 जिलों में, तो 10 जिलों में 50% से अधिक जनसंख्या जनजाति निवास करते हैं। ऐसे 10 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। तो देखिए कौन कौन से 10 जिले हैं। तो सबसे पहले आप कौन से याद रखेंगे, तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर संभाग के हैं, बस्तर संभाग के सभी 7 जिले आ जाएंगे। तो देखिए बस्तर संभाग के सभी 7 जिले, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, तो सभी 7 जिले हो गए बस्तर संभाग के। उसके अलावा 3 जिले सरगुजा संभाग के हो जाएंगे। तो 3 जिले कौन कौन से हैं, एक तो सरगुजा स्वयं है, दूसरा जसपुर है और तीसरा बलरामपुर। तो एक ही साइड में लगे हुए हैं। यहाँ सरगुजा से लेकर के सरगुजा, जसपुर और ये बलरामपुर, तो तीनों एक साथ लगे हुए जिले हैं। तो 10 बस्तर, 7 बस्तर के हो गए और 3 सरगुजा के हो गए। तो ये 10 जिले जो है इनकी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 50% से अधिक है। देखिए यहाँ फिर से जनसंख्या दिया गया है। तो इसका पहला बस याद रखना है आपको कुल जनसंख्या को, यहाँ ग्रामीण और शहरी को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जनजाति जनसंख्या 78,22,902 है, जिसमें से 38,73,192 पुरुष है और 39,49,711 महिला जनसंख्या है। और इनके सर्वाधिक साक्षर जनजाति प्रतिशत में हल्बा जनजाति सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, और न्यूनतम साक्षर जनजाति में सौता जनजाति सबसे न्यूनतम साक्षर जनजाति है। यह प्रतिशत के आधार पर है, सर्वाधिक साक्षर हल्बा और सबसे कम साक्षर जो है सौता जनजाति। चलिए इसके आगे दिया हुआ है जनजातियों का लिंगानुपात। तो जनजातियों का लिंगानुपात टोटल हम अभी देखे हैं कि इनका लिंगानुपात 1000 से अधिक होगा, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। तो इनका लिंगानुपात है 1020 है प्रति 1000 पुरुषों में। तो लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या रहेगा वही जो है लिंगानुपात होगा। ठीक, तो ये जो है लिंगानुपात। तो जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, 1020। तो वही छत्तीसगढ़ का टोटल लिंगानुपात 991 है। देखिए अब कुल लिंगानुपात है 1020, जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात 1021 है और शहरी लिंगानुपात 999 है। ठीक, 999 शहरी क्षेत्रों में है जनजातियों का लिंगानुपात और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातियों का लिंगानुपात 1021 है। अब देखिए 27 जिलों के आधार पर कौन से जिले में सर्वाधिक है, कौन से जिले में सबसे न्यूनतम है। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में जनजातीय लिंगानुपात सर्वाधिक है, उसके बाद है बालोद, उसके बाद कोंडागांव। तो जनजाति लिंगानुपात के लिए आपको ये याद रखना है ना, जनजाति लिंगानुपात पढ़ रहे हैं तो दंतेवाड़ा में सर्वाधिक, बालोद दूसरे नंबर, फिर कोंडागांव तीसरे नंबर पे। ठीक, सर्वाधिक दंतेवाड़ा में 1067 और सबसे कम वाले देखें तो रायपुर, दुर्ग, बलरामपुर। सर्वाधिक कम है रायपुर में 974, मात्र 974 है लिंगानुपात रायपुर में जनजातियों का। तो यहाँ जनजातियों में 1067 याद रखिए, रायपुर का 974, दूसरे नंबर में बालोद, तीसरे नंबर में कोंडागांव, यहाँ दुर्ग है दूसरे नंबर में, यहाँ बलरामपुर। ठीक, तो ये इनका लिंगानुपात हो गया। अब देखिए जनजातियों में 0 से 6 वर्ष वाले लिंगानुपात, तो जनजातियों को 0 से 6 वर्ष की आयु में 992 लिंगानुपात है, 992 है। छत्तीसगढ़ का औसत शिशु लिंगानुपात 969 है और जनजातियों का 92 है। तो इसमें भी जनजाति जो है ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे हैं, 992 है इनका और इनका 969 बस है छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात। देखिए अब छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों के आधार पर
1000 से अधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 21 है। तो 27 जिलों के आधार पर 21 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो देखिए वे कौन कौन से जिले हैं उसे देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला दंतेवाड़ा हो गया 1067। तो दंतेवाड़ा, बालोद का 1049, कोंडागांव का 1076, राजनांदगांव का 1046, राजनांदगांव का भी 1046 है। ठीक, तो ये सभी जिले को आप एक बार देख सकते हैं। इसे संभाग के आधार पे एक बार देख लेंगे तो आप ज्यादा सही रहेगा। आपको याद करना है तो संभाग के आधार पे आप डिवाइड करके याद कर सकते हैं किस संभाग के कितने कितने जिले हैं। तो हम इसे समय बचाते हुए इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा में उपलब्ध हो जाएगा, आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा इसे एक बार। अगला देखिए लिंगानुपात के कारण। तो लिंगानुपात का कारण क्या है, मतलब जनजातियों में न्यूनतम मतलब अधिकतम लिंगानुपात है, इसका कारण क्या है। तो जनजातियों में लिंगानुपात अच्छा है, मतलब 1020 है। 1000 महिलाओं में 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं हैं। तो इसका कारण बताया है भूगोल के प्राध्यापक है डॉक्टर मरकाम जी, उनके द्वारा लिंगानुपात अधिक होने का कारण दर्शाया गया है। तो इनके लिए इन्होंने 6 कारण बताए हैं। पहला है दंडकारण्य में स्त्रियों की संख्या अधिक तथा पुरुषों की संख्या कम है। स्त्रियों की संख्या अधिक है, पुरुषों की, इसी कारण तो लिंगानुपात जो है अधिक है। दूसरा साक्षरता दर निम्न होने के कारण आदिवासी लोग भ्रूण हत्या नहीं करते हैं। तो साक्षरता ही नहीं है तो भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ के नवयुवक सुरक्षा बल में बड़ी संख्या में सेवारत होते हैं, सुरक्षा बलों में सेवारत होते हैं। तो ये भी तीसरा कारण है। इस क्षेत्र में जनजाति नशापान अधिक करने के कारण पुरुष शिशु मृत्यु दर पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है। तो पुरुषों की मृत्यु अधिक हो जाती है नशापान की वजह से, तो इसे भी एक कारण बताया गया है। पिछड़े होने के कारण पुरुष वर्ग रोजगार की तलाश के समीप राज्यों में चले जाते हैं, तो उनका पलायन हो जाना, इसे भी क्या बतलाया गया है, लिंगानुपात कम होने के कारण। कार्य की अधिकता और लंबे समय में घर वापसी न होने के कारण इनका स्वास्थ्यगत परेशानी जैसे हृदयघात, कैंसर जैसी अघात बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इन 6 कारणों को लिंगानुपात अधिक होने का कारण बताया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ जनजाति जनसंख्या फिर से दिया गया है। तो 18 जिलों के आधार पे और 27 जिलों के आधार पे जनगणना को देखेंगे। तो जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर, तो ये जो है जनसंख्या के आधार पे है, फिर प्रतिशत के आधार पे देखेंगे। तो जनसंख्या के आधार पे सर्वाधिक जनसंख्या 18 जिलों को अभी छोड़ देते हैं, हम 27 जिलों के आधार पे देखेंगे सीधा। तो 27 जिलों के आधार पे देखिए जसपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है, दूसरे स्थान पर बस्तर, तीसरे स्थान पर रायगढ़। तो जसपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करते हैं अभी 27 जिलों के आधार पर। और सबसे कम जनसंख्या देखिए जनजातियों का, तो बेमेतरा, दूसरा मुंगेली और तीसरा रायपुर में है। तो न्यूनतम जनसंख्या बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर में। ठीक, तो BMR, तो BMR यहाँ न्यूनतम को याद रख लीजिए। जसपुर का JBR से जसपुर को याद रख लीजिए, JBR BMR। ठीक, तो यहाँ जो है अधिकतम है और यहाँ न्यूनतम है जनसंख्या। अब अगला चलिए, अब हम प्रतिशत के आधार पे देखेंगे। तो प्रतिशत के आधार पे क्या दिया हुआ है, उनकी जनगणना जनसंख्या, इसमें भी किसी देखेंगे 27 जिलों के आधार पे। तो 27 जिलों के आधार पे जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत जनजाति कहाँ निवास करते हैं, सुकमा, दूसरा बीजापुर, नारायणपुर। तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक, तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर हो गया। और इसमें न्यूनतम जनसंख्या में कौन सा हो गया, रायपुर हो जाएगा, बेमेतरा और दुर्ग। ठीक, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग सबसे न्यूनतम और सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर सबसे अधिकतम। तो प्रतिशत के आधार पर याद रखना है और जनसंख्या के आधार पर दोनों की तरफ से, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग। ठीक, और यहाँ फिर वही रैंकिंग दिया गया है 28 राज्यों के आधार पर। 7वां स्थान रखता है जनसंख्या में छत्तीसगढ़ जो है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, इनके बाद 7वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। तो वही प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में 8वां स्थान है, तो ये भी देख सकते हैं। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं जनगणना वाले टॉपिक में, 7वां स्थान और 8वां स्थान रखते हैं। अब यहाँ जनसंख्या के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण दिया हुआ है। तो जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर बहुत सारे समूहों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखिए 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में कौन आते हैं, गौड़ जनजाति आते हैं 25 लाख से अधिक में। और 5 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में कौन आते हैं, कंवर और उरांव आते हैं। तो ये 3 प्रमुख जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ की। तो सबसे पहले गौड़ सर्वाधिक जनसंख्या, जिसका 42,98,404 जनसंख्या है। कंवर है 8 लाख, उरांव का है 7 लाख। ठीक, तो ऐसे बटा हुआ है ये, इसको इतना याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, पर एक बार पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से समूह किस वर्ग में दिखाया गया है। ठीक, इसके आगे दिया है साक्षरता के आधार पर। तो साक्षरता के आधार पर भी जनजातियों को वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ साक्षरता का डाटा देख लेते हैं, साक्षरता के आधार पर क्या क्या आंकड़े हैं। तो देखिए अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 59.09% है, जिसमें से 69.67% पुरुष साक्षर हैं और महिला साक्षरता 78.7
सॉरी 48.76% है, ठीक। 48.76% महिला जनसंख्या है। तो पुरुषों की साक्षरता जो है अधिक है महिलाओं की तुलना में, तो यहाँ आपसे याद रखना है इसे। और ये 59.09 कुल है। तो ग्रामीण और शहरी को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब साक्षरता के आधार पर जिलों का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति किस जिले में निवास करते हैं, प्रतिशत में देखिए तो साक्षरता दर बालोद में सर्वाधिक है 27 जिलों के आधार पर, और दुर्ग उसके बाद रायपुर। तो बालोद, दुर्ग, रायपुर ये जो है साक्षरता का प्रतिशत क्रम है। और न्यूनतम देखिए तो सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ठीक। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, और यहाँ है बालोद, दुर्ग और रायपुर, ठीक। तो इन जिलों में जो है औसत साक्षरता दर, महिलाओं पुरुष को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, परंतु ये एग्जाम में उतने पूछे नहीं जाते हैं। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनजाति, तो सबसे ज्यादा साक्षर हल्बा जनजाति 76.2%, दूसरे नंबर में प्रधान जाति है 70.7%, और तीसरे में है उराव जनजाति 68.9%। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक साक्षर जनजाति है हल्बा, प्रधान, उराव, ये तीन जो है सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। अब यहाँ भी प्रतिशत के आधार पर दिया गया है। 70% से अधिक में दो आते हैं, हल्बा और प्रधान। हल्बा प्रधान 60 से 70% वाले रेंज में उराव और कंवर जनजाति आते हैं। इनके अलावा जो है सौरा, कोंद, मुंडा, खरवार, तो इनका भी वर्गीकरण दिया गया है। आप अगर देखना चाहें तो एक बार पढ़ के देख सकते हैं इसे, ठीक। तो इस वीडियो के बाद जो है हमारा छत्तीसगढ़ की जनजातियों वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और आज ही हम जो है शाम तक के एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जनजातियों संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों को, तो पूछे गए जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको जो है इसी चैनल में जो है MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको जहां कंफ्यूजन है वो सब क्लियर होके और याद हो जाएगा, ठीक। तो आपको इसमें से प्रश्न लगाना बहुत आवश्यक है। जब तक आप प्रश्न नहीं लगाएंगे या इस चैप्टर का जो है आपको याद नहीं होगा। तो अगर जनजातियों को आपको अच्छे से याद करना है तो आपको प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, ठीक। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।